नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले तारीख साज दिफाई मुआहिदे के बाद अब तक की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुआशी हालात बदलने का आगाज कर दिया है। भारत समेत पाकिस्तान के तमाम तर दुश्मनों के लिए और मुखालिफिन के लिए यह अब तक की सबसे तबाहकुन खबर है। वैसे तो पाकिस्तान और सऊदीया अब जो करने जा रहे हैं वो भी इस रीजन की पॉलिटिक्स को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा, लेकिन अब ये जो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, ये पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील करने जा रहा है। और वैसे भी अभी तक पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाले इस तारीख साज मुआहिदे के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आना अभी तक बरकरार है। बल्कि चंद घंटे पहले टाइम्स ऑफ इजराइल जो है उसने अपनी हेडलाइन क्या लगाई है, आप यहीं से अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान सेज इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम अवेलेबल टू सऊदी अरेबिया अंडर डिफेंस पैक्ट। यानी पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो भी हरमैन शरीफैन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए अब अवेलेबल है। और इस डिफेंस डील के तहत पाकिस्तान जो है वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की तरफ आंख उठाने वालों के खिलाफ आखिरी और इंतहाई कदम भी उठा सकता है। अब ये एक स्टेटमेंट जो है ये मंजरनामा तब्दील कर देती है और आप यहां से अंदाजा कर लें कि ये एक डिफेंस पैक्ट जो है। इसके अलावा मैं पिछले 24 घंटे में कुछ एक्सक्लूसिव खबरों में आपको बता चुका हूं कि सऊदी अरब ने फॉर्मली रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स आए हमें ट्रेन करें। फिर इसके साथ सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म को फंड करने जा रहा है, उसमें इन्वेस्ट करने जा रहा है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो अपना तैयार करेगा। एक तो टर्की से हम कान एयरक्राफ्ट और चाइना से 5th जनरेशन जो J-35 है वो तो हासिल कर ही रहे हैं। हम अपना बनाने के लिए जो एक्सपर्टीज हमारे पास है, टेक हमारे पास है, जो इन्वेस्टमेंट है वो सऊदी अरेबिया करेगा। और सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और मिसाइल्स जो हैं वो बनाने जा रहे हैं, ये भी कंफर्म्ड है। लेकिन एक चीज आप समझिएगा नाज़रीन इकराम कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी में पहले भी, इस डिफेंस एग्रीमेंट से पहले भी सऊदी अरेबिया के जो लोन्स हैं, सऊदी अरब जो पाकिस्तान को एक इंतहाई कम तरीन इंटरेस्ट रेट के ऊपर पाकिस्तान को लोन्स देता है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी के हालात आपके सामने हैं और हर दौरे हुकूमत में, चाहे वो किसी का भी दौरे हुकूमत हो, इवन इमरान खान के दौर में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इकोनॉमी में पाकिस्तान की बहुत मदद की और आज तक सऊदी अरब कर रहा है। और 4% इंटरेस्ट रेट के ऊपर सऊदी अरब जो है वो $5 बिलियन का जो लोन है, इससे पहले वो रोल ओवर करता था। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अब जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कह दिया था कि सऊदीया से मुआहिदे के समरात से पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी मुस्तहकम होगा। यानी इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिफेंस, इट इज अबाउट इकोनॉमी एज वेल। और अब पाकिस्तान और सऊदीया मिलकर क्या करने जा रहे हैं जी? पहली बड़ी खबर यह आई है कि सऊदी डेलीगेशन टू विजिट पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ फॉर ट्रेड टॉक्स आफ्टर डिफेंस पैक्ट। यानी इस डिफेंस एग्रीमेंट के बाद सऊदी अरब का एक हाई पावर डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आने जा रहा है और अगले महीने यानी अक्टूबर के अंदर ये डेलीगेशन जो है ये पाकिस्तान आएगा और ये डिफेंस पैक्ट यानी कि दिफाई मुआहिदे के बाद होने वाली जो ट्रेड टॉक्स हैं वो कैरी आउट करेगा। हाई लेवल सऊदी बिजनेस डेलीगेशन विल एंगेज इन B2B मीटिंग्स विद बिजनेस लीडर्स। जो लीडिंग बिजनेस फिगर्स हैं पाकिस्तान के, उनके साथ B2B बिजनेस टू बिजनेस जो मीटिंग्स हैं वो की जाएंगी। और इसमें आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अब ये इन्वेस्टमेंट्स और पाकिस्तान के लिए जो मामलात हैं वो किस सतह पर अब जाने वाले हैं। एक अकेला सऊदी अरब जो है, क्योंकि इससे पहले तो बात ही और थी, अब तो बात और हो चुकी है। अब तो दोनों मुल्कों का दिफा एक है, अब तो एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला है। और ये याद रखिएगा, इस चीज को मैं आपको समझाऊं, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी NSP के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के कुछ जुज हैं, उसमें एक जुज है इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी। तो ये जो हमने नेशनल सिक्योरिटी का पैक्ट किया है सऊदीया के साथ, तो अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मुआशी इस्तेहकाम, मुआशी तौर पर मुस्तहकम होना, क्योंकि वो डिफेंस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, तो इसमें अब सऊदी अरेबिया जो एक कमी थी ना, देखिए वही बात होती है कि जब दो मुल्कों का आपस में मुआहदा होता है तो दो सऊदी अरब जहां पर लैक कर रहा था वो लूप होल पाकिस्तान फिल करेगा, यही बराबरी की सतह पर होता है। पाकिस्तान जहां पर लैक कर रहा था अब वो लूप होल सऊदी अरेबिया फिल करने जा रहा है। और आज की आम खबर यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक नए मुआशी ताउन के दौर का आगाज होने जा रहा है। दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब का एक आला सतह तिजारती वफ्द, जिसे खुसूसी तौर पर सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम जो है मोहम्मद बिन सलमान वो भेज रहे हैं अगले महीने पाकिस्तान। इस दौरे का मकसद दोनों मुमालिक के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत को फरोग देना है। इसके तहत जो कमर्शियल डेस्क जो है वो कायम किया जाएगा मुख्तलिफ चैंबर ऑफ कॉमर्स में, ताकि दो तरफा तिजारत को आसान बनाया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तानी अशिया को बराह रास्त सऊदी अरब बरामद करने के इंतजाम किए जाएंगे। ये वक्त अहम तरीन कारोबारी शख्सियात के साथ B2B मुलाकातें भी करेगा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि तिजारत जो है, इमदाद के बजाय अब तिजारत जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब उसकी तरफ बढ़ने जा रहे हैं। और इस सब के अंदर जो समुद्री फेरी सर्विस है उसे दोबारा शुरू करने की तजवीज भी सामने आ रही है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से। और इसमें अब ये बताया जा रहा है कि ये दौरा, जिस तरह से ये डिफेंस पैक्ट है, इसने अगले पिछले तमाम एग्रीमेंट्स जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान थे उन्हें ओवरशैडो कर दिया। इस एक डिफेंस
डिफेंस डील ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब इस डिफेंस डील के बाद ये जो ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, ये एक नए मुआशी दौर का आगाज है। सऊदी अरब का एक आला सतह तिजारती वफ्द जो है, ये इस कदर बड़े लेवल पर नाज़रीन इकराम पाकिस्तान के अंदर अब सरमायाकारी के मामलात करेगा कि आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। और इस पूरी की पूरी सूरत हाल में अब इवन जो सऊदी अरेबिया है, उसके अपने बिजनेस कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी इंटरनेशनल मीडिया को यह कंफर्म किया कि भाई हमें ऊपर से कह दिया गया है कि अब इन्वेस्टमेंट और अब ट्रेड जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही हमने करनी है, और पाकिस्तान हमारा नंबर 1 स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। ये याद रखिएगा कि इस वक्त सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, बल्कि पहले नंबर पे अगर आप मेरे से कोई मुल्क पूछेंगे ना जो सोच रहा है कि ये डिफेंस एग्रीमेंट हम ज्वाइन कर ले, तो वो कतर है। और ये भी चीज आपके ज़हन में होनी चाहिए कि अभी ट्रंप ने जो हालिया कतर का, सऊदिया का और यूएई का दौरा किया, 3 अरब ममालिक का दौरा किया था ट्रंप ने। ट्रंप के इस दौरे के अंदर इन सारे ममालिक ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस के अंदर इन्वेस्ट करने की बात कर दी थी। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये देखें कि कतर ने तो 300-400 मिलियन डॉलर का तैयारा ही ट्रंप को गिफ्ट कर दिया, एयरफोर्स 1 यूएस प्रेसिडेंशियल प्लेन भी, इतना पैसा इनके पास। लेकिन उसके बावजूद अल उदैद एयरबेस कतर के अंदर इसने अरब ममालिक को झिझोड़ा। इस चीज में कोई दूसरी राय नहीं है कि उन्हें हिला कर रखा है। और पाकिस्तान ने ये जो स्टेटमेंट एक दी है ना कि भाई अभी कहना कबल अज वक्त है कि इस बायलेटरल 2 मुल्कों के एग्रीमेंट के अंदर, डिफेंस पैक्ट के अंदर कोई तीसरा मुल्क शामिल हो, चौथा मुल्क शामिल हो, और जैसे ही तीसरा मुल्क शामिल होगा ये इत्तेहाद बन जाएगा, ये 2 ममालिक का एग्रीमेंट नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने कहा देखेंगे कबल अज वक्त है, लेकिन दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान जो है, मैं आपको ये बताऊं कि हमने कुछ बड़े हाई प्लेस सोर्सेज से बात की है, और हाई प्लेस सोर्सेज जो हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जी अभी बहुत कुछ जो है वो अभी हम सामने नहीं ला सकते, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस सामने आएंगे। और शायद ये एक सरप्राइज आखिरी नहीं है पाकिस्तान और सऊदीया की डिफेंस डील वाला, बस इतना अभी हम बता सकते हैं। इससे ज्यादा क्योंकि चीजें पाइपलाइन में हैं, और अरब ममालिक आपको पता है हमारे अरब दोस्त बहुत हसास होते हैं चीजों के मीडिया पर आने के मामले में, तो इन चीजों का और इन हसासियत, ये जो हसासियत है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और एक और चीज ये होती है कि सऊदीया पाकिस्तान एग्रीमेंट अनाउंस हुआ, इवन फाइनेंशियल टाइम्स ने यह बताया कि ट्रंप को बाद में बताया गया करने के बाद। इस चीज को समझे, अगर पहले चीजें सामने आ जाए तो फिर मुमालिक राब्ते करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान और सऊदीया ने धमाका करके सबको बताया। तो अब ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया की इकोनॉमी ट्रंप ने भुरकस निकाल दिया, यूरोप ने भुरकस निकाल दिया, इंडिया का पत्ता चाइना से कटा हुआ है, अमेरिका यूरोप से कटा हुआ है, ईरान वाली साइड से कट गया, पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी मामला ठीक कर रहा है। एक इंडिया यही बात करता था ना कि हम इकोनॉमिक पावर हैं, तो अब पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को ठीक कर रहा है, बल्कि हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि हमारी इकोनॉमी ऐसे, इंडिया की इकोनॉमी जैसे राफेल गिरे थे ना उस स्पीड से गिर रही है। और इंडिया के लिए ये परेशान कुन है, क्योंकि अब इंडिया अपनी इकोनॉमी को बचाएगा तो डिफेंस के अंदर कैसे स्पेंडिंग करेगा। पाकिस्तान ने तो अपनी चीजें सॉर्ट आउट कर ली, और अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह ताला का करम, पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं होता। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा अल्लाह ताला के करम फजल और करम से। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।